रामनवमी के दिन में व्रतों कथा सुनने से हमें क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे टोटके उपाय और मंत्र ज्ञान में आपका स्वागत हो। ये जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे थे वही प्रश्न का वीडियो में बनाया हूँ। इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। दोस्तों, रामनवमी में व्रतों कथा सुनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होती है। रामनवमी में व्रतों कथा सुनने से और पढ़ने से न केवल धार्मिक लाभ होता है बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सांसारिक रूप से कई लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, चलिए विस्तार से समझते हैं रामनवमी में व्रतों कथा सुनने से हमें ऐसे कौन से अद्भुत बेनिफिट प्राप्त होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मिलेंगे राम कथा सुनने से मन को शांति, तनाव दूर होता है और आत्मा को भी शुद्धता का अनुभव होता है। ये कथा सुनने से भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, रामनवमी में व्रतों कथा सुनने से धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान श्री राम की कथा सुनने से पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, रामनवमी में श्रद्धा से कथा सुनिए और व्रत करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। परिवार में आर्थिक स्थिरता आती है और दरिद्रता दूर होती है। रामनवमी पर कथा श्रवण करने से जीवन की कई बाधाएं और कष्ट कम हो जाते हैं। विशेष रूप से पितृदोष, शनि दोष और राहु केतु की बाधाएं शांत होती है। दोस्तों, राम कथा से परिवार के सभी सदस्यों को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आपसी प्रेम, समझ और सहयोग बढ़ता है। भगवान श्री राम के आदर्शों को जानकर व्यक्ति सच्चे धर्म और मर्यादा को समझता है, मोक्ष की ओर एक कदम आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, राम कथा में वो शक्ति है जहां भक्ति और आत्मिक उन्नति में बहुत ही सहायता करते हैं। दोस्तों, अंतिम में आपको एक और लाभों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो दंपत्य जीवन में लंबे दिनों से कष्ट में रह रहे थे संतान सुख की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे दंपति रामनवमी के दिन व्रतों कथा अवश्य सुनिए। इससे संतान सुख की प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जो विवाहित जोड़े संतान की कामना से रामनवमी व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उन्हें शीघ्र ही संतान सुख मिलता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। तो दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। आप बात करते हैं रामनवमी कथा के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। व्रतों कथा सुन के ही जाइएगा क्योंकि हम बताने जा रहे हैं रामनवमी के व्रतों कथा। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टोटके उपाय और मंत्र ज्ञान में आपका स्वागत। रामनवमी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और सत्यनिष्ठ राजा थे। 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ की एक ही चिंता थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ और पूजा करवाई किंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंततः ऋषि वशिष्ठ के सुझाव पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के पश्चात अग्निदेव ने यज्ञ कुंड से एक पायस, खीर दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को बांट दें। इससे उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने पायस को 3 भागों में विभाजित कर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। फलस्वरूप कुछ समय पश्चात चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को दोपहर के समय पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उसके बाद सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी उत्सव में डूब गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवगण, ऋषिगण सभी श्री राम के जन्म पर हर्षित हुए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का कार्य किया। श्री राम ने रावण जैसे महान राक्षस का संहार किया जो संसार में अधर्म और अत्याचार का प्रतीक था। राम का जीवन आदर्श, मर्यादा और धर्म का प्रतीक है। जो भी भक्त इस पावन दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और श्रद्धा से ये कथा सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार हम प्रतिदिन जानकारी देते रहते हैं। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा
तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।